बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 1 अप्रैल और दिन है मंगल का। दो इश्यूज़ पर आज की व्लॉग में हम बात करेंगे। पहला इशू तो ये कि ये बात अब कंफर्म हो गई है, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों ने इसे रिपोर्ट कर दिया है कि 5 ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो थे वो पाकिस्तान आए और उनकी अहम शख्सियत से जो मुलाकात है वो हुई। बहरहाल इससे आगे की बात आपको बताऊंगा आज की व्लॉग में कि इस मुलाकात के बाद एक बात तो ये कंफर्म हो गई है कि जो ताकतवर हलके हैं वो डेस्परेट हैं इमरान खान साहब से डील करने के लिए, और उनको ये मालूम पड़ गया है कि ज़्यादा देर हम इमरान खान को अब मज़ीद जेल में नहीं रख पाएंगे। तो अगर किसी तरीके से इमरान खान के साथ डील हो जाती है तो फिर हमारे लिए विन विन जो सिचुएशन है वो बन जाएगी। और दूसरा ये कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से मुतल्लिक यानी कि इस खित्ते से मुतल्लिक कुछ अहम जो फैसले हैं वो इस अप्रैल के महीने में करने जा रहा है। और ये अप्रैल का महीना डिसाइसिव है। इस वजह से ये मुलाकातें और 30-35 दिन की जो एक वो थी सामने आई कि 30-35 दिन हमें दे दिए जाएं। लेकिन ओवरसीज और दूसरे नंबर पर आपको ये भी बताऊंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये बात अब पता चल गई है कि जो कोशिशें थी ये मुज़ाकरात और ये मुलाकातें और 30-35 दिन लेने की, ये कोशिशें मुखलिसाना नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ टाइम गेन करने की ये कोशिश थी। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आतिफ खान साहब हैं, उन्होंने कल एक स्पेस में भी बात की और ये जो सारा मुद्दा था जी, क्योंकि उनके ऊपर ये था जी कि उन्होंने मुलाकात जो है वो कैसे कर ली और ये क्यों जो चीज़ है वो की गई, उनके साथ बहुत सारे सवालात किए गए। तो उनका मौक़िफ़ मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं उसको काउंटर करता हूँ। उन्होंने ये कहा जी कि ये जो मुलाकात थी, इस मुलाकात में कोई मुज़ाकरात नहीं हम कर रहे थे, हम सिर्फ इंगेजमेंट करने के लिए गए थे। हम सिर्फ इंगेजमेंट करने के लिए गए थे और अपना जो नुक्ता नज़र था वो सामने रखने गए थे। अब एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि मुज़ाकरात थे या इंगेजमेंट थे। क्या इमरान खान साहब ने आपको ये राइट दे दिया कि आप जो है इंगेजमेंट करें या आप जो है वो अपना नुक्ता नज़र उनके सामने रखें, या जो है वो आप जो कुछ जो जुल्म जबर फस्तायत यहाँ पर हो रहा है उस उनके बिहाफ पर आप कोई जो इंगेजमेंट है वो करें? इमरान खान साहब ने तो क्लियर किया हुआ है जी कि एब्सोल्युटली नॉट, और किसी किस्म की कोई जो डील है वो नहीं होगी। और इमरान खान साहब ने यहाँ तक कहा है जी कि अपनी ज़ात के हवाले से मैं माफ़ी दे सकता हूँ, लेकिन जो जुल्म जबर फस्तायत लोगों के साथ किया गया, यानी कि कोई 30-40 बंदे जो है वो बताए जा रहे हैं कि पीटीआई के सारे मामले के अंदर जो है वो शहीद हुए, यानी कि 9 मई फिर 26 नवंबर और सारी जो डिटेल वगैरह इस दौरान जो जो कुछ जो है वो होता रहा। तो आप कैसे इंगेजमेंट जो है वो कर सकते हैं? या आपने जो नुक्ता नज़र है वो सामने रखा, तो दूसरी तरफ से तो आपको ये कहा गया ना कि 30-35 दिन तक जो है वो आप ज़रा ठंडे पड़ जाएँ, हालात मामला जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, और आप उस बुनियाद के ऊपर अगर चीज़ें जो है वो कूल डाउन करते हैं तो फिर ये इंगेजमेंट किस तरीके से हो गई? तो पहली बात तो ये। फिर उसके बाद जी इस अगर मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी कि इंगेजमेंट, इस इंगेजमेंट के बाद ताकतवर एक चीज़ छोटी सी कामयाबी जो हासिल उन्होंने की है वो क्या है कि ओवरसीज़ में भी जो एक डिवीज़न थी वो इस मामले के ऊपर नजर आई। यानी कि जब आतिफ खान साहब से सवालात हुए ना, तो वो यही मतलब है कि कोई खुलकर उसका दलील के साथ कोई जवाब नहीं दे सके, वो खुद को बचाते हुए नजर आए। यानी कि उनको भी एहसास हुआ कि ये नहीं करना चाहिए था, और वो खुद को बचाने के लिए इंगेजमेंट जो है वो कहते रहे जी कि इंगेजमेंट थे और हमारा मकसद जो है वो ये नहीं था या हमारी ये नीयत नहीं थी। तो बहरहाल एक, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में भी बहुत थोड़ी तादाद में सही, लेकिन कुछ तो ताकतवरों की साइड पर भी लोग हैं, तो एक जो डिवीज़न थी वो नजर आई। अलबत्ता यहाँ पर मैं आपको ये भी क्लियर करता चलूँ कि इस डिवीज़न के बावजूद जो वो बिल आ रहा है जो विल्सन वाला, उस बिल के ऊपर कोई वो नहीं पड़ा असर, और मज़ीद एक्सपोज जो है वो चीज़ें हुई हैं ताकतवर हलकों के हवाले से कि ये कोशिश जो है वो मुखलिसाना नहीं थी। और इस इंगेजमेंट के नतीजे में कोई जो बिल अगर कह रहा है कि रुक जाएगा तो वो नहीं होगा, ये भी आतिफ खान साहब की जानिब से जो है वो कहा गया। फिर आखिर में यहाँ पर कहूँगा जी कि अगर किसी किस्म के मुज़ाकरात इंगेजमेंट करने हैं तो इमरान खान साहब की बहनों के साथ क्यों नहीं किए जा रहे? और फिर ये जी कि अगर कोशिश मुखलिसाना है तो आप देख ले, आज ईद का दूसरा दिन है, इमरान खान साहब और गुलशन साहिबा की मुलाकात तक जेल में नहीं करवाई गई।
इसको भी छोड़ें, इससे बढ़कर बताऊं तो इमरान खान साहब को अपने सेल में ही रखा गया, बाहर उन्हें ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने दी गई। यानी कि वो अपने सेल के अंदर अगर खुद ही ईद की नमाज अदा करते हैं तो ठीक है, बाहर आप जो है वो उनको नहीं दी गई। तो ये अच्छा चीज़ों को कूल डाउन किया जा रहा है, अच्छा जो जस्टर है वो दिया जा रहा है। चले अगर इमरान खान साहब की रिहाई का मामला है, आप कहते हैं कि 30 से 35 दिन है, तो फिर ठीक हो सकता है। लेकिन ये तो वो चीज़ें कि फौरी तौर के ऊपर जो यहाँ पर ये सख्तियाँ थी ये कम हो जानी चाहिए। तो फिर इमरान खान साहब का मोटिव तो ये है ना कि इमरान खान साहब ने कहा जी कि रिहाई मुझे नहीं चाहिए, या मेरी रिहाई को सामने नहीं रखना। सामने क्या रखना है? नज़रिए को सामने रखना है और हकीकी आज़ादी को सामने रखना है। अगर आप इंगेजमेंट करके इमरान खान की रिहाई ले लेते हैं और इमरान खान के पास इख्तियारात नहीं होते, इख्तियारात ताकतवरों के पास ही होते हैं, और इमरान खान भी जो है वो डील करके ये चुनतखब हुकूमत की तरह जो है वो इक़्तिदार में जो है वो आ जाते हैं, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा? इसी चीज़ के हवाले से तो इमरान खान की हकीकी आज़ादी की लड़ाई है। तो ये कुछ चीज़ें आपके सामने मैंने गुज़ारिशात रखनी थी। एटलीस्ट इससे ये तो कन्फर्म हो गया जी इवन के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अंदर भी की जो कोशिश थी वो मुखलिसाना नहीं थी, और वहाँ पर भी बैठे जो कुछ लोग हैं वो एक्सपोज हुए हैं कि उनके ऊपर भी हमने एतबार नहीं करना, और जो एक चीज़ों को हम हैमर कर रहे हैं, जो प्रेशर दबाव हम बढ़ा रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है और उसको जो है वो हमने कंटिन्यू करना है। तो और आतिफ खान की बॉडी लैंग्वेज से भी यही लगा कि वो थोड़ा सा हो गए हैं कि नहीं, ये काम हमें नहीं करना चाहिए था। तो एक तो ये आपके सामने रखना था। दूसरे नंबर पर जी जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में जो है वो बहुत सारी गुफ्तगू हुई है। इमरान नियाज़ खान साहब ने अंदरूनी कहानी बताई है कि क्या क्या कहा गया, दूसरी तरफ से क्या कहा गया, इस तरफ से क्या कहा गया, वो तो आप तक पहुँच गई। या उससे आगे की जो बात है वो आपके साथ में करता हूँ कि उस सारी गुफ्तगू के दौरान एक बात जो कि, या आप यूँ समझे कि जिस चीज़ का तासुर गया, वो ये था जी कि डेस्परेशन थी कि किसी तरीके से कोई जो इमरान खान साहब से डील है वो हो जाए, और ये जो 30-35 दिन का था कि चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, ये भी दूसरी तरफ से सामने आया था। यहाँ से कुछ ऐसा वो नहीं गया कि आप जो है वो हालात ठीक करें या रिहाई करें। तो दूसरी तरफ से खुद ये चीज़ आना, ये इस बात की दलील है कि दूसरी तरफ से डेस्परेशन थी और वो ये चाह रहे थे, और फिर बाद में उसी चीज़ का तासुर भी जो है वो मिला कि कोई ना कोई जो डील है इमरान खान साहब से वो हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर डील के बगैर इमरान खान आ जाता है तो फिर तो इमरान खान किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वो जो हकीकी आज़ादी और वो जो कुछ कहता है वो सारी चीज़ें वो करेगा। और इमरान खान ने अगर अपनी ज़ात से मुतल्लिक कहा जी कि ठीक है, मैं मतलब है कि मेरी ज़ात पर जो कुछ किया गया, मुझे जेल में रखा गया, मेरी बीवी को रखा गया, तंग मुझे किया गया, वो सारा मैं अपने हवाले से माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन जो बाकी जो कुछ चीज़ें की गई हैं उस पर मैं कैसे दूसरों के बिहाफ के ऊपर माफ़ी दे सकता हूँ। यानी कि जो लोग शहीद हुए उनके अहले खानाए अब और जो बहुत सारे मामलात किए गए, तो उस पर तो इमरान खान साहब का ये नारा है इंसाफ का। तो एक चीज़ बता दूँ कि डेस्परेशन थी, और ये जो बिल जो विल्सन की जानिब से पेश किया गया, इस पर डेफिनेटली जो प्रेशर था, दबाव था, और ये था कि ये जो बिल है ये भी किसी तरीके से वापस हो जाए, ये भी बिल किसी तरीके से वापस ले लिया जाए। और मामलात कूल डाउन करने का मतलब यही था जी कि आप लोग इस बिल से पीछे हट जाएँ, और ताकि जो है वो वहाँ पर हम अपनी जो लॉबिंग कर रहे हैं तो उसमें हम कहेंगे देखें जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पीछे हट गए हैं, तो अब आप ये बिल क्यों पेश कर रहे हैं, आप भी इस मामले से पीछे जो है वो हट जाएँ। और दूसरा ये जी तासुर मिला इन सारी चीज़ों से कि इमरान खान साहब को ये ज़्यादा देर अंदर रख नहीं सकते, हालांकि इमरान खान को छोड़ना नहीं चाहते, चाहते हैं कोई डील हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ ये कि ज़्यादा देर इमरान खान साहब को अंदर भी नहीं रखा जा सकता। अब ऐसा क्या होगा कि इमरान खान साहब को ज़्यादा देर तक अंदर नहीं रखा जा सकता? सारी अदालतों के ऊपर बज़ाहिर कंट्रोल कर लिया गया। इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि अदालतों से तो कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है, लेकिन स्टिल जो एक कानूनी फोरम्स हैं, चीज़ें हैं, वो जो है वो हम अपनाएंगे, और जो है वो हम पिटीशंस भी देंगे, दरखास्तें भी देंगे, लीगल लेवल के ऊपर अपने जो मुकदमात हैं वो भी लड़ेंगे। हालांकि जो एक टेक ओवर हो गया है उसके बाद हमें उम्मीद नहीं है कि कोई इंसाफ जो है वो मिलेगा। तो फिर किस बुनियाद पर है जी कि इमरान खान की जो को ज़्यादा देर तक अंदर नहीं रखा जा सकता? वो है जी आलमी सतह के ऊपर जो दबाव बढ़ता जा रहा है, ख़ास तौर पर ये जो बिल का मामला है। फिर उसके बाद ट्रंप जो है, ट्रंप अब रुख करेगा ये जो हमारा एशिया, सेंट्रल एशिया या बाकी सारे इन जगहों, क्योंकि आते साथ जो ट्रंप की जानिब से कुछ काम किए गए, जो सबसे पहली प्रायोरिटीज़ थी उनकी, वो जंगें बंद कराना, रूस और यूक्रेन वाला जो मामला था, जंग था, इसको बंद करवाना, अमन मुआहदा जो है वो करवाना। फिर ये है कि इसमें ट्रंप पूरे यूरोप के सामने खड़ा हो गया, यानी कि पूरा यूरोप जो था वो अगेंस्ट खड़ा हो गया और यूक्रेन की सपोर्ट करता रहा, लेकिन फिर भी ट्रंप ने कहा कि नहीं,
वो अपनी उसके ऊपर खड़ा रहा। तो इसके बाद अब ये जो अप्रैल का महीना है ये डिसाइसिव कहा जा रहा है। अप्रैल का महीना डिसाइसिव क्यों है? क्योंकि इस महीने में ट्रंप ने दौरा करना है सऊदी अरब का, और मुस्लिम जो ममालिक हैं, सऊदी अरब मुस्लिम ममालिक है, तो उस तरफ अब ट्रंप की जानिब से जो है वो चीज़ें इकदाम उठाए जाएंगे। ईरान के साथ मामला तय करना, फिर अफ़गानिस्तान के साथ ऑलरेडी बरह रास्त जो मुज़ाकरात हैं वो हुए, जिसमें अपने जो कैदी थे अमेरिका के वो भी तालिबान की जानिब से छोड़े गए, गुडविल जेस्टर जो है वो दिया गया। और इसी खत्ते के अंदर फिर पाकिस्तान भी, अब फिर पाकिस्तान के हवाले से ऑलरेडी जब ट्रंप अपनी कंपेन कर रहा था तो जो ओवरसीज़ मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने सारा जो मुद्दा था वो बयान किया था ट्रंप के सामने, और अपना जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई, बुनियादी इंसानी हकूक़ की वॉलेशन से मुतल्लिक जो सारी चीज़ें थी वो सामने रखी गई। और इस पर फिर एक अफ्तार डिनर में ट्रंप ने मुस्लिम कम्युनिटी से कहा जी कि मुझे अपने वादे याद हैं और जो मेरे वादे हैं वो मैं अपने ज़रूर पूरे करूँगा। तो ये अप्रैल का महीना चूँकि इस हवाले से डिसाइसिव होगा, और अमेरिका से ज़ाहिर सी बात है अगर कोई अहकाम आते हैं या अमेरिका की तरफ से कुछ पॉलिसी आती है तो फिर यहाँ पर उस पॉलिसी को फॉलो जो है वो ज़रूर किया जाएगा। तो मतलब ये कि इमरान खान की रिहाई ज़रूर होनी ही होनी है, और डेस्परेशन डील के लिए इसलिए है कि इस अप्रैल के महीने में ये सारी चीज़ें होनी है। इसलिए अगर इस महीने में अप्रैल में ही अगर कुछ ना कुछ डील मिल जाती है तो या टाइम गेन हम कर लेते हैं तो अपनी हक में कुछ जो चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं। इसमें डिवाइड कर दिया जाए ओवरसीज़ को, वो बिल से जो है वो पीछे हट जाएँ अपनी, चूँकि लॉबिंग भी जो है वो सारी तेज़ की जा रही है। तो इसलिए जो अप्रैल का महीना है जी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है। आखिर में जी बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी देखें, बुशरा बीबी के हवाले से मुख्तलिफ लोगों की जानिब से मुख्तलिफ जो बातें हैं वो कही गई। एक बात तो उनके हवाले से कही गई जी कि इमरान खान साहब से तो कोई मसला नहीं है, असल में वो बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनके ज़ेर असर हैं, और जो कुछ वो कहती हैं फ़ॉरेन पॉलिसी और बाकी मामलात इमरान खान की उनकी मानते हैं। देखें ना, फ़रा गोगी बैठ कर तो उस्मान बुज़दार के टाइम पर ट्रांसफ़र करवाती थी, ये करती थी वो करती थी। तो अगर सारा कुछ करती थी तो उस्मान बुज़दार अभी तक कोई, उन्होंने अगर ये करप्शन की है तो कोई इस हवाले से सबूत या चीज़ें आज तक सामने आई कि किन अफसरान के जो ट्रांसफ़र थे वो होते रहे, या उस्मान बुज़दार जो है वो ये चीज़ें करते रहे। फिर दूसरा ये कि इमरान खान साहब अगर बुशरा बीबी साहिबा के ज़ेर असर थे, और ये मैं समझता हूँ ये भी अजीब व गरीब किस्म के जो है वो इल्ज़ामात या बातें जो थी वो की गई। तो अब तो इमरान खान जो है और बुशरा भी वो दोनों जेल में हैं, तो अब जो है वो क्यों इमरान खान साहब जो है वो डट गए हैं, और सारी जो आवाम है वो इमरान खान साहब के साथ जो है वो खड़ी हुई है। अब तो आप मुलाकातें तक नहीं होने दे रहे बुशरा बीबी साहिबा से। तो बस इससे साबित ये हुआ कि असल मसला जो है वो ये नहीं था कि बुशरा बीबी के अंडर हैं या बुशरा बीबी साहिबा जो है उनकी वो मानते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक कोशिश थी जी कि एक जो है वो तकसीम जो है वो मज़ीद पैदा किया जाए, और इन बातों से मज़ीद एक जो असाब हैं उनको कमज़ोर किया जाए कि देखें जी इससे पहले जमाइमा जो इमरान खान साहब की पहली वाइफ थी तो उनके साथ भी यही कुछ किया गया। तो इमरान खान की जो फैमिली थी वो टूटी, और जमाइमा जो थी वो फिर इंग्लैंड शिफ्ट हो गई, और इमरान खान जो थे वो फिर पाकिस्तान में ही रह गए। और यहाँ पर भी कुछ इस तरह से किया जाए कि एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब को इस मामले के अंदर डिस्टर्ब जो है वो किया जाए ताकि उनके असाब को जो है वो तोड़ा जा सके। और ये सब जो बातें थी बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से कही गई ये बेबुनियाद और मन घड़त थी जो कि की गई। तो आज साबित हो रहा है कि बुशरा बीबी जो थी वो इमरान खान साहब के साथ तब भी खड़ी हुई थी एज अ वाइफ, और आज भी वो खड़ी हुई हैं इमरान खान के साथ। बुशरा बीबी साहिबा को भी आपने जेल में जो है वो डाला, और इमरान खान ने इस बात का जिक्र भी किया कि साबिक डिक्टेटर्स के जो अदवार थे, आप नवाज शरीफ देख लें, भुट्टो देख लें, तो उन अदवार में इनको तो जेल में रखा गया लेकिन फैमिली को नहीं किया गया। तो इस दौर के अंदर तो आप देखें कि बुशरा बीबी साहिबा को भी डाल दिया, और फिर इसके अलावा जो कारकुनान हैं, जो अवाम है उनके ऊपर जो जुल्म जबर फरसाइत की गई है, फैमिलीज़ को आप जो है वो कर रहे हैं। और अहमद नूरानी के जो भाई हैं उनकी स्टोरी के ऊपर उनको जो है वो उठा लिया गया, और उनसे कहा जा रहा है जी आप स्टोरी से पीछे हट जाएं तो फिर छोड़ देंगे, और ये और वो सारी चीज़ें वगैरह की जा रही हैं। तो इससे ये भी साबित हो गया जी कि उनके हवाले से उस वक्त ये जो बातें की जाती थी वो सब झूठ, मनगढ़ंत और बेबुनियाद थी। तो वो लोग आज जो है वो कहाँ हैं, वो आके बोले ना कि ज़ेरे असर थी, या फिर वो एक्सेप्ट करें कि वो उस वक्त गलत बात करते थे। तो ये जी आज कुछ हम तफसीलात थी। राय के असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।